गुरु नानक देव जी की साखी। सचखंड से निरंकारी उपदेश। गुरु नानक देव जी प्रातःकाल नदी में स्नान करने गए तो किनारे पर अपने कपड़े सेवादार को पकड़ाकर आप पानी में गोता लगाकर इस तरह आलोप हुए कि बाहर ही ना आए। सेवादार ने नवाब दौलत खां और भाई जयराम जी को जाकर बताया और उन्होंने बहुत ढूंढा और नदी में आदमी भी भेजे और जाल भी डलवाए, परंतु आप जी का कुछ भी पता न चला। जब 3 दिन के बाद गुरुजी वही नदी से बाहर आए तो आप जी के दर्शन करने वालों की भीड़ लग गई। स्नेहियों ने पूछा कि महाराज, आप 3 दिन नदी में किस तरह रहे? तब गुरु जी ने बताया कि यहाँ से हम निरंकार के पास सचखंड गए थे। निरंकार जी ने हमें आज्ञा की है कि आप लोगों में प्रेमा भक्ति पैदा करके सत्य का प्रचार करें। तब गुरु जी ने विनय पूर्वक यह शब्द उच्चारण किया कि यदि मेरी उम्र करोड़ों ही साल हो जाए, अगर हवा मेरा खाना पानी भोजन बन जाए, यदि मैं हवा के आश्रय जी सकूं, यदि किसी गुफा में बैठ के चांद सूरज दोनों को कभी न देखूं, यानी कि रात दिन गुफा में बैठ के मैं समाधि लगाए रखूं, अगर सपनों में भी सोने की जगह न मिले, यदि कभी ना ही सो सकूं, तो भी हे प्रभु, इतनी लंबी समाधियां लगा के भी मैं तेरा अमूल्य नहीं पा सकता। तेरे बराबर का मैं किसी और को नहीं ढूंढ सकता। मैं कितनी महानता तेरी बयान करूं। मैं तेरी बड़ाई महानता बताने के काबिल नहीं हूँ। सदा कायम रहने वाला निरंकार परमात्मा अपने आप में टिका हुआ है। उसको किसी और के आश्रय की अधीनता नहीं है। हम जीव एक दूसरे से सुन सुन के ही उसकी प्रतिभा का बयान कर देते हैं, पर ये कोई नहीं कह सकता कि वह कितना बड़ा है। अगर प्रभु को ठीक लगे तो जीव के अंदर अपनी महिमा की उमंग पैदा कर देता है। यदि मैं तप द्वारा अपने शरीर को कष्ट दे दे के घायल कर लूं और बार बार रत्ती रत्ती कटा दूं, चक्की में डाल के पीस दूं, आग से भी जला दूं और स्वयं को राख में मिला डालूं, इतना तप साधु के भी हे प्रभु, तेरे बराबर का किसी और को मैं ढूंढ ही नहीं सकता। मैं तेरी बढ़ाई महानता बताने के काबिल हूँ ही नहीं। अगर मैं पंछी बन के उड़ सकूं और सैकड़ों आसमानों तक पहुंच सकूं, अगर उड़ के इतना ऊंचा चला जाऊं कि मैं किसी को दिखाई ही ना सकूं, खाऊं पीऊं भी कुछ नहीं, इतनी पहुंच रखते हुए भी हे प्रभु, मैं तेरे बराबर का कोई और ढूंढ ही नहीं सकता। मैं तेरी बढ़ाई महानता बताने के काबिल ही नहीं हूँ। हे नानक कह के हे प्रभु, अगर मेरे पास तेरी बढ़ाइयों से भरे हुए लाखों मन कागज हों, उनको बार बार पढ़ के विचार भी की जाए, यदि तेरी बढ़ाई लिखने के वास्ते मैं हवा को कलम बना लूं, लिखते लिखते स्याही की भी कभी कमी ना आए, तो भी हे प्रभु, मैं तेरा मूल्य नहीं पा सकता। मैं तेरी बढ़ाई महानता बताने के काबिल हूँ ही नहीं। इसका भाव ये है कि यदि करोड़ों साल अटूट समाधि लगा के और बड़े बड़े तप बर्दाश्त करके कोई दिव्य दृष्टि हासिल कर ले, अगर उड़ने की समर्था हासिल करके परमात्मा की रची हुई रचना का आखिरी छोर ढूंढने के लिए सैकड़ों आसमानों तक भी हो आए, यदि कभी ना खत्म होने वाली स्याही से लाखों मन कागजों पे प्रभु की महानता का लेखा निरंतर लिखते जाएं, तो भी कोई जीव उसकी वड्याई का अंत पाने के काबिल नहीं है। वह निरंकार प्रभु अपने सहारे खुद कायम है। उसको सहारा देने वाला कोई और शरीक नहीं है। वह जिस पर मेहर करे उसको अपनी महिमा की दान बख्शता है। इस पर प्रसन्न होकर अकाल पुरुष निरंकार ने हमें यह गुरु मंत्र दिया है कि एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै भंग गुरु प्रसाद जप। यह मंत्र दिया है और आज्ञा दी है कि इसको आप जपो और कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए उनसे इसका जाप करवाओ।
मोदी खाना त्याग कर शमशान भूमि में जा बैठना। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। वेई नदी से चलकर गुरुजी अपनी दुकान पर गए और सब कुछ त्याग कर फकीरी वेश धारण करके शमशान भूमि में जा बैठे और ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान के वचन उचारते हुए 3 महीने शमशान भूमि में ही बैठे रहे। इस समय मूलचंद जी ने आप जी के ससुराल और चंदो रानी सासू ने शामे पंडित को आपके पास भेजा कि आप जी को समझाकर घर ले आएं, परंतु गुरु जी ने उसको सत्य नाम का उपदेश देकर कृतार्थ कर दिया और वहीं पर बैठे रहे। फिर शहर के काजी ने जब सुना कि नानक जी ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान की रट लगाए जा रहे हैं, तो काजी ने आप जी को पूछा कि आपके इन शब्दों का क्या मतलब है। तब गुरु जी ने कहा कि इस समय अपने धर्म के अनुसार चलने वाला ना कोई सच्चा हिंदू है और न ही कोई अपने दीन मजहब के अनुसार चलने वाला सच्चा मुसलमान ही है। नवाब और काजी के साथ नमाज पढ़ने की लीला। काजी को जब इस तरह सारी बात नवाब को बताई तो नवाब ने गुरु जी को बुलाकर कहा, अगर आपकी नज़र में हिंदू मुसलमान बराबर हैं तो आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है, आप मेरे साथ मस्जिद में चलकर नमाज पढ़ो। गुरु जी सत्य वचन कहकर नवाब के साथ मस्जिद में चले गए। नवाब और काजी और दूसरे सभी लोग नमाज को पढ़ते रहे, परंतु गुरु जी चुपचाप खड़े रहे। जब नमाज के पश्चात आप जी को पूछा गया कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो आप जी ने बताया कि नवाब साहेब काबल में घोड़े खरीदते फिरते थे और काजी साहेब यह सोच रहे थे कि ऐसा न हो कि उनकी नई दूही घोड़ी का बछेरा घर के कुएं में ही गिर पड़े, जल्दी ही वह घर लौट जाएं, इसलिए हम नमाज किसके साथ पढ़ते। शरीर करके आप मस्जिद में हाजिर तो थे और मैं भी हाजिर था, परंतु मन आपका अपने निजी कामकाज में लगा हुआ था और मेरा मन आपके मन को देखभाल कर रहा था। आप जी के यह वचन सुनकर काजी और नवाब दोनों ने आप जी को नमस्कार किया और अपनी भूल की क्षमा मांगी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।